Hello, good morning. Welcome to high-tech digital classes. We are discussing to the 8 puzzle heuristics law. देखो कि 8 puzzle heuristics laws के जो नियम्स हैं, जो हमारे क्या होता है एरेक्स के अकॉर्डिंग्स होते हैं, जिन्हें मैंने ये इनिशियल स्टेट है, ये है गोल स्टेट। अब देन हम इसको करते कैसे हैं कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन होता है तो हमें किसी भी चीज से, अगर मेरे पास ये ब्लैंक्स हैं तो ये 4 में जाएंगे, ये अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ये इस पे ही ये डिपेंड्स चाहिए। देन हमारे गोल स्टेट तक पहुंचना होता है कि कोई भी हेरिस्टिक्स लॉस के हम गोल स्टेट तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहां से इसको किए, तो अब हमारे पास इसमें क्या है कि यहां हमारे पास एक ही ब्लैंक्स है, तो ये हमारे पास क्या कि लेफ्ट साइड नहीं है, तो ये वाली साइड में हम इसको मूव नहीं करेंगे। तो या तो जाएगा अप में आएगा, फिर या इसको डाउन कर सकते हैं या फिर इसको राइट में ले सकते हैं, राइट में ले सकते हैं। यानी हम इसको शॉर्ट में एल कर देते हैं, आर कर देते हैं, डी कर देते हैं और एल लेफ्ट कर देते हैं। अब हम इससे जो बना रहे हैं तो मैंने क्या हो जाएगा कि इसके साथ हम अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक टर्म को हटा देंगे, ये 1 को मैंने यहां ले लिया, फिर एज इट इज वो 2 3 2 2 5 2 3 4 5 7 6 8, फिर हमने इसको क्या कर देंगे कि अब हमने क्या किया कि इस स्टेज को, अब हमारे पास जो स्टेज जाएगा, अब हमने इसको क्या कर दिया तो 7 को हम कर देंगे, इसको हमने फिर अप कर दिया, तो यहाँ क्या 1 2 3 7 4 8 5। देन अब हम इसको 5 4 की इधर ब्लैंक, 4 को जस्ट हम राइट में करेंगे तो ये पार्ट मेरा ब्लैंक हो गया, तो 1 2 3 4 ब्लैंक 5 7 6 8। अब हमारे हेरिस्टिक्स लॉ क्या कहता है कि आपको मैच करना है गोल स्टेट से। अब यहां देखो 1 2 3 है लेकिन 1 अपने पोजीशन पे नहीं है, तो इसको जब हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इससे हमको इसको मैच करना होता है। देन इससे अगर हम मैच करते हैं तो किसके लॉ पे जाते हैं, तो हेरिस्टिक्स का ये 4 होता है। तो अब हमारे सब सिमिलरली अगर इसमें अगर चलते तो 1 2 3 तो सेम है, 7 है नहीं है तो 1, फिर ये 4 है तो यह 2, फिर ये 3, फिर अगर 4 5, तो यानी क्या हो गया एच के 5 हो गया। अब हम इस केस में जाते हैं तो फिर हमें देखते हैं कि 1 2 3 1 2 3 सेम ही है, फिर क्या है 4 से 5 है नहीं है, 5 यहाँ 6 है तो 1, फिर यहाँ क्या हो गया ये 2, तो ये हमारा 2 हो गया। तो इस केसेस में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो हो गया मेरा 2 हो गया, और ये पाथ मेरा नहीं हुआ, तो इसको हम कर देते हैं क्रॉस। यानी इस केसेस में ये मेरा हो जाएगा, इसको हम इस स्टेट में नहीं ले सकते हैं और ना ही मैं इससे ले सकता हूं। तो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट मेरा ये हो जाएगा H2, यानी हेरिस्टिक्स का लॉ का H2 जो मेरा ये नियर में हो गया। फिर अब हम इससे फिर क्या करेंगे, हम ये गोल बनाएंगे। अब यहां देखो इसका मिड पॉइंट्स में है, तो मिड पॉइंट्स में जब भी हम जाएंगे तो मिड पॉइंट्स का क्या होगा कि हम इसको 4 पार्ट्स में करेंगे, फिर हम इसको ले चलेंगे, फिर ये इधर भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है और ये भी मूव कर सकता है, यानी 4 को साइड साइड से हमको रिमूव कर सकते हैं। तो यानी क्या होगा, अगर हमने अगर 4 के साथ करेंगे, अगर हम 5 लाएंगे तो 5 यहां आ जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, तो एक हेरिस्टिक्स लॉ में आ गया। फिर देन हम क्या करेंगे, अगर हम 2 के इसको जस्ट अप में कर देंगे तो 2 है मेरा, यहां क्या है मेरा 2 है, तो 2 क्या हो गया ये ब्लैंक हो जाए, फिर ये आ गया, तो ये केसेस बन गया। फिर इसको देन अब हम क्या करेंगे 4 है, 4 को क्या करेंगे हम आगे की चलेंगे, माने हम इस पॉइंट में लेकर चलेंगे, तो ये मेरा 4 हो गया, ये फिर ब्लैंक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, अब 5 में जाएंगे, तो 5 में जब अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि जस्ट इसका अब क्या करेंगे अप कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये ब्लैंक्स हो गया, ये ब्लैंक्स हो गया। अगर मैं इसको 1 मिनट, हाँ, देन अब हम फिर क्या करें, इसके जो गोल स्टेट है फिर हम एक से मैच करेंगे हम, कि अब हमारे पास देखेंगे 1 2 3 सेम ही है, 4 भी सेम है, 5 भी सेम है, यहां अपने आसान से ये 6 का रिमूव है और 7 6, तो यहां क्या हो गया 6 का 8 होनी चाहिए लेकिन यहां 6 है, तो ये 1
एच का ह्यूरिस्टिक 1 हो गया। फिर अब हम देखेंगे 1, यहाँ 2 का ब्लैंक्स है, 3 सेम है, 4 ठीक है, 2 1, फिर क्या हो गया 2 3 4, 3 आ गया। फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम फिर इसके जो मैच करेंगे इससे, फिर क्या होगा 1 2 3 सेम ही है, 1 2 3, फिर यहाँ ब्लैंक्स 4 है, 4 है 5 नहीं है तो 1 ये 2, फिर ये क्या हो गया ये 3। फिर हम इस केस को चेक करेंगे गोल स्टेट से, 1 2 3 सेम है, 4 सेम है, 5 है, 5 के साथ से तो 1, ये 2 और ये एक ब्लैंक हो गया 3। तो ये फिर मेरा हेuristics का लॉ का क्या होगा H3। तो अब हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, H का क्या है 1, तो फिर ये वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, फिर इसको हम नहीं लेंगे, फिर इसको हम नहीं यूज करें। क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि इसके सबसे मिनिमम क्या है हेuristics 1 पे है। फिर अब हम यहां से क्या करेंगे, तो ये मेरी जो वैल्यूज होगा लॉस क्या चलेंगे, अब हमारे पास यहां ब्लैंक्स है, अब यहां जो ब्लैंक्स है तो अब हमारे पास क्या होगा, तो ये राइट में मूव नहीं करेंगे। तो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको अब जो ये होगा कि ये वाली जो मूव्स नहीं होगा, यहां भी मूव्स होगा, ये भी मूव्स होगा, यानी यहां भी लेफ्ट में मूव होगा, अप मूव होगा और ये डाउन मूव होगा। तो अब हम इसको फिर हम गोल्स बनाए, तो क्या हो गया 1 2 3 सेम ही हो गया, 5 को हम या 3 को हम यहां कर दिए, तो 3 यहां तो ये ब्लैंक्स हो गया और 3 आ गया। फिर अगर हम इसको अप ले सकते हैं तो फिर मैंने सेम एज इट इज किया, 8 का ब्लैंक्स हो गया। अब हम 5 को यहां कर देंगे तो फिर क्या हो गया 1 2 3 4 और 5 यहां जाएंगे तो ये ब्लैंक्स हो गया। अब हम इसमें भी चेक करेंगे, अब हमारे पास देखो सिंपल कंसेप्ट क्या होता है कि देखो ये मेरा क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा हो गया गोल स्टेट। अब ये सब मेरा जस्ट बन गया, यही इसका कंसेप्ट होता है। मेन कंसेप्ट इसका ये होता है कि आपको जो भी ब्लैंक्स है उसको कैसे लेफ्ट लेना है, कैसे राइट लेना है, कैसे अप लेना है, कैसे डाउन लेना है। तो हेरिस्टिक्स का लॉ का ये 8 पजल यही इंपॉर्टेंस है। नाउ वी आर द सेम 8 पजल यूजिंग ए स्टार एल्गोरिथम। आपको ये एक से ज्यादा क्वेश्चन आता है कि 8 पजल में यूजिंग द ए स्टार एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले एल्गोरिथम आप डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ सकते हैं, जहां भी पढ़े हैं। तो हमारे पास ये पजल है 1 2 3 4 6 7 5 8 और ये मेरा इनिशियल स्टेट है IS है और यह मेरा क्या है GS है, यानी गोल स्टेट है ये। तो हमारे ये मेरा जो मेन गोल स्टेट यहां तक आना है मुझे, तो ये मेरा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सिमिलरली मुझे यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो स्टार का लोन क्या होता है कि ये हमारा एक फॉर्मूला होता है F स्कोर इक्वल टू H स्कोर प्लस G स्कोर, यानी इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं आप हेरिस्टिक्स में भी पढ़े होंगे, यानी हम GX भी लिख सकते हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मैंने क्या कहा कि इसमें देखो सबसे पहले वो कहता है कि G का स्कोर है यहाँ 0 और F की वैल्यू कितने थी, क्योंकि ये इस स्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं और हमने क्या करा कि F इक्वल टू G प्लस H, मैंने H स्कोर प्लस G स्कोर या X भी लिख सकते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू डाला, G की वैल्यू 0 और H की वैल्यू 3, तो यानी हमारा H3, ये मेरा F का जो फंक्शन हो गया F इक्वल टू कितना हो गया मेरा ये 3, ये मेरा 3 हो गया। अब हम इसमें क्या होगा 3 आपको पजल का लाइन बनेंगे, 1 2 और ये 3, ये 3 पजल के लाइंस किए हमने। अब हमारे पास ये है, अब इसी में मैंने आपको भी अभी जस्ट मैंने क्लासेस में लिखा था 8 पजल हेरिस्टिक्स लॉ में कि आपको करना क्या है अप डाउन लेफ्ट और राइट, इसी 3 पे आपको ये पूरे फंक्शन को काम करना है। तो अब हम इसको लेफ्ट राइट डाउन और राइट में चलेंगे। तो अब हमारे पास यहां से जब पजल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक को रिमूव कर दिए और ये जब यहां आ गया तो फिर ये मेरा 2 3 बच गया और यहां जाएगा 1 4 6 7 8। देन अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको रिप्लेस कर दिए, तो हमारा 1 2 3 सेम हो गया, ये क्या हो गया 4 ब्लैंक और ये 6। अब हमारा 7 5 8 7 5 8 सेम हो गया।
देन अब हम क्या करें 7 को रिप्लेस कर देंगे, तो 1 2 3 सेम हो गया, 1 2 3 ये 7 फिर ब्लैंक्स 5 8। अब हमारे पास ये 3 पजल्स आपके बने हैं, तो 3 को आप हमको करना है। इसमें क्या है, जी स्कोर क्या है 1, एच का स्कोर क्या है, एच का स्कोर क्या है 4। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो यानी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एफ इजकल टू हमने लिखे क्या 1 + 4, तो क्या हो गया एफ इजकल टू कितना हो गया 5, तो ये मेरा एच इजकल टू 5 हो गया। फिर हम इसके कैलकुलेशन करेंगे, जी की वैल्यू कितना है, जी स्कोर कितना है 1, एच स्कोर कितना है 2, तो एच स्कोर 2 है। अब हम इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो गया एफ इजकल टू कितना हो गया 1 + 2 यानी एफ इजकल टू 3, तो ये मेरा फिर ये मेरी वैल्यूज हो गया एफ इजकल टू 3, तो मैंने यहाँ इसको राइट डाउन कर दिया ये। फिर हम इस केसेस में चलते हैं, तो यहां मेरा क्या है कि इसकी कैलकुलेशन से क्या होता है, जी इजकल टू मेरा 1 है और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू मेरा 4 है। तो अब हमारे पास एफ की वैल्यू कितना हो गया, फंक्शन को रेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1 + 4 = 5, तो ये मेरा एफ इजकल टू 5 हो गया। यहां मैंने यहां भी लिख दिया। अब इसमें से भी हमको शॉर्टेज पार्ट देखना है। देखो अब ये भी 5 है और यहां भी 5 है, हम इसको नहीं लेंगे, क्या आ जाएगा मेरा 3, ये शॉर्टेज पाथ होती है, इसको 3 से हमने ये मूव करेंगे। अब हमारे पास ये 3 है। अब यहां की देखो इस पॉइंट्स में ब्लैंक्स है, तो जब भी आपको मैंने पिछले क्लास में बोला अगर ब्लैंक्स हो तो ये चारों साइड मूव कर सकता है, यानी अप में भी हो सकता है, ये अप भी होगा, राइट भी होगा, लेफ्ट भी होगा और ये डाउन भी होगा। अब हमने इसको डाउन्स में बना रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि हमने इसको ये करेंगे, या तो इसको रिमूव करो या इससे रिमूव करो, इससे रिमूव करें, या तो हम इसको 2 4 4 6 और 5 ये ही चार्स को गोल्स को हमको रिमूव करेंगे, तो मेरा बनेगा 1 2 3। अब हम जस्ट 5 को, तो जस्ट 5 को करेंगे तो ये ब्लैंक्स हो जाए 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 फिर हो गया 4। अब 6 को हमने इसको 6 राइट को हमने मिड में लाए तो ये ब्लैंक्स हो गया 7 5 8। देन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने 2 को रिप्लेस करेंगे, यहां के जो 2 की वैल्यूज है, तो 1 ये ब्लैंक्स हो जाएगा 2 के स्थान पे 3 4 2 6 7 5 8। अब हमारे पास जो हमने इस फॉर्मूले पे फिर चलेंगे तो हमारा क्या है, गोल्स की स्ट्रेंथ कितना है 2 और एच कितना है 1, तो क्या करेंगे फिर हमारा एफ इजकल टू कितना हो गया 2 + 1, तो एफ इजकल टू वैल्यू कितना हो गया 3, तो ये मेरा 3 हो गया। फिर गोल्स स्कोर कितना है 2 और एच स्कोर कितना है 3, तो फिर हमने इसको जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ इजकल टू 2 + 3 यानी एफ इक्वल टू हो गया मेरा 5। अब एफ इक्वल टू 5, देन अब हम इस स्टेट को कैलकुलेट करेंगे, तो हमने इसकी वैल्यू को यहां 5 लिखा। अब यहां मेरा कि गोल स्टेट कितना है 2, गोल्स के स्टेट कितना है 2 और हायर स्टेट क्या है एच इक्वल 3, तो हम इसके करेंगे तो एफ इजकल टू कितना हो गया मेरा 2 + 3, तो एफ इजकल टू कितना हो गया मेरा 5, तो ये मेरी वैल्यू ये मेरी 5 हो गई। अब हमें सबसे पहले शॉर्ट पाथ को देखना है कि अब देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो ये हमारा लॉन्ग पाथ हो गया, तो हम ये भी नहीं जाएंगे और ये भी नहीं लेंगे, तो शॉर्ट पाथ मेरा कितना हो गया 3। अब हम 3 को इससे पजल्स को हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी अब हमारे पास क्या है कि ये गोल्स, अब हम यहां से 1 और 1 2, क्योंकि अब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 3 आ जाएंगे, तो यहां से अगर हमने, अब यहां मेरा ब्लैंक स्पेस ये है, तो ये डाउन तो नहीं हो सकता, लेफ्ट होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा और क्या हो गया अप होगा। ये चूंकि डाउन इसलिए नहीं होगा चूंकि डाउन कोई हाई नहीं, तो हमारा बनेगा क्या 1 2 3 4 4 5 6 7 को हम रिप्लेस कर 7 8, चूंकि हमारा गोल स्टेट अभी भी नहीं है। देन अब हम इसको करेंगे, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
और यहां मेरा ब्लैंक्स। जो हमारे पास अब इसको हमारा क्या है, गोल्स के 3 है और हाइट के 3 है, तो अब हमारा f इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 2, यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 5। तो ये मेरा 5 हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ग्रेविटी का f इक्वल टू कितना है, ये 3 और हाइट इसका 0, यानी कितना हो गया 3। तो f इक्वल, अब हमारे पास जो भी, अब आपके शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा, लेकिन ये मेरा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही मेरा गोल स्टेट है, ये मेरा गोल स्टेट है। तो ये मेरा गोल स्टेट है। तो हमारा अब जो भी 8 पजल्स है, तो ये मेरा कैलकुलेट कर दिया कि आपका ये गोल्स स्टेट क्लियर हो गया। थैंक यू।